हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे आपको चैनल का नाम पता ही है, एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस, जहाँ पर डेली करंट अफेयर्स होती है, जो भी आपको अपडेट रखते हैं करंट के बारे में। ठीक है, आपके सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगी ये। चलिए, क्या है अभी? ये ऊपर है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं हम 21 अक्टूबर की। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, जो हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट क्लासेस, इसमें हम डेली 18 से 20 क्वेश्चन करते हैं, जो कि डेली के डेली बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा ये पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण? ये हमारा ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन बी गोरखपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जो पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होता है सी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन 3 पे। हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला, जो सबसे ज़्यादा खर्च करेगा, कौन सा देश बन जाएगा? देश बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा देश बनेगा? चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, चौथा देश। ठीक है भाई, कब तक बन जाएगा? ये पूछ रहा है कब तक बन जाएगा। कब तक का इसमें सीधी सी बात है 2030, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन हमारा 4, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, हाल ही में वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया है? ये क्या होता है? ये होता है हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में, जो उसके लिए जागरूकता होती है उसके लिए। तो ये कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कर देते हैं हम इसका आंसर। ठीक है, 20 अक्टूबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है? हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो कि मैग्नस कार्लसन हारने वाले तीसरे भारतीय कौन है? ठीक है, नहीं मतलब इन्होंने नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने, इन्होंने हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है जिन्होंने इसे हराया? ठीक है, ये हमारे ऑप्शन ए आर प्रगनंद, ऑप्शन बी कार्तिकेयन मुरली, ऑप्शन सी वोपुल्ला पंडित, ऑप्शन डी आद्य सामंत। तो इस पर चल जाते हैं हम ऑप्शन बी पे, कार्तिकेय मुरली। ठीक है, कार्तिकेयन मुरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 6 क्या कहता है ये देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? गाजा में जो अपना सहायता पहुंचाएगा उसके लिए सीमा खोलने के लिए कौन सा देश है जो सहमत हुआ? ए सीरिया, बी मिस्र, सी जॉर्डन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मिस्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये जो है गर्भ निरोधक इंजेक्शन बना है, इसका परीक्षण कब कहाँ हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है इसे ICMR ने बनाया है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो होता है, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने। ठीक है, ये विश्व का बना है पहला इंजेक्शन, अब तक ऐसा कोई नहीं बनाया जो पुरुषों पे हो। ठीक है, वो इसका नाम है रिसुक दवा के नाम से। ठीक है, इसका इफेक्ट रहेगा 13 साल तक, 13 ईयर्स तक इसका इफेक्ट रहेगा। और ये कहाँ किसने बनाया है? ये गर्भनिरोधक इंजेक्शन ये बनाया है हमारा ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जापान, सी USA, डी भारत। तो ऑप्शन डी भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? हाल ही में अटारी वाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? तो इसे किसने फहराया है और कितने फीट ऊंचा है ये? ठीक है, इसमें ऑप्शन है 430, ऑप्शन बी 235, ऑप्शन सी 418, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है उन्होंने फैलाया है। ठीक है, ये फहराया है
और इसकी ऊंचाई है 418 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है। ठीक है, चक्र 2 रहे अभियान चक्र 2 जो है उसका चर्चा में जो रहा है उसका संबंध किससे है, एसबीआई से, सीबीआई से, आरबीआई से, सेबी से। तो ऑप्शन का है बी सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीबीआई। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं हम 10 पे। क्वेश्चन 10 ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए गुजरात, और आगे देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, आगे देखते हैं हमारे। ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आता है ऑप्शन बी हमारा सही, उड़ीसा। ठीक है, इसका कर देंगे हम उड़ीसा। आप देख लेना अच्छे से और क्वेश्चन पीछे वीडियो करके। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन 11 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, रैपिड रेल कौन सी है, आज उसके बारे में कल हमने की थी, कहाँ से है, तो साहिबाबाद गाजियाबाद साहिबाबाद वाला था उसमें। तो आ जाएगा ए नमो भारत, बी वंदे मातरम, सी नमो रैपिड एक्स, डी वंदे मेट्रो। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, तो प्रधान जी मंत्री जी ने सीधे से लॉन्च की है, तो क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है, इसका नाम है नमो भारत। ठीक है, नमो भारत। ठीक है भाई, नमो भारत। चलिए क्वेश्चन 11 हो गया अब हमारा, 11 हो गया नमो भारत। चलिए क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ पर जीता स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह है यूके में जीता है भारतीय सेना ने। ठीक है नहीं, तो यूके इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में से शामिल किया कौन सा गांव है, तो ये है ऑप्शन ए धोरडो गांव, ऑप्शन बी लेपाक्षी गांव, ऑप्शन सी हम्पी गांव, ऑप्शन डी रीक गांव। तो इसमें आ जाता है हमारा ऑप्शन ए धोरडो गांव। ठीक है, ये गांव कहाँ पर है, ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, और ये 54 गाँवों में से इस गांव को लिया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्या कहता है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित, ये देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री जी कौन है, भगवत मान। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 कहता है, हाल ही में किस राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन ए संजय पांडे, बी अतुल करवाल, सी पासा पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा आता है ऑप्शन सी पासा पटेल। ठीक है, ये कर लेगा ऑप्शन सी पासा पटेल। चलिए क्वेश्चन 16 पर आते हैं अब। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, ये देखते हैं। हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। ये पेंटागन की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार कौन सा देश है ऐसा जो तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। ठीक है, अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ा रहा है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कर देते हैं हम ऑप्शन ए रूस। ठीक है, ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव आयोजित होगा। जो कि लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव आयोजित होगा, लोक कलाओं को समर्पित होगा 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव। ये कहाँ पर होगा, ऑप्शन ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी जयपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आता है ऑप्शन हमारा सी जयपुर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या क्या कहता है, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। जो कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा। ऑप्शन चेन्नई, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका आ जाता है हमारा ऑप्शन बी गोरखपुर। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है।